हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताएंगे कि कैसे करें देवउठनी एकादशी व्रत का पारण, क्या होगा देवउठनी एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगी देवउठनी एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि, और एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो यह सब जानना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। साल में आने वाली सबसे खास एकादशियों में से एक है देवउठनी एकादशी, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन तुलसी देवी से भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह भी करवाया जाता है। जब तक भगवान विष्णु शयन करते हैं सारे शुभ और मांगलिक काम बंद रहते हैं और भगवान विष्णु के इस देवउठनी एकादशी पर जागने के बाद से ही सभी शुभ और मंगलमय काम दोबारा से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। देवउठनी एकादशी के साथ साथ इस व्रत को हरि प्रबोधनी, देव प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देव उत्थान एकादशी में खास तौर पर हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन संध्या काल 7:10 पर होगा। हर्षण योग बेहद शुभकारी माना जाता है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना को भगवान विष्णु पूरा करते हैं। साथ ही देवउठनी एकादशी पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का सहयोग संध्या काल 4:05 से बन रहा है। इस योग में भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। शिववास योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। देवउठनी एकादशी के दिन उत्तर भाद्र नक्षत्र का सहयोग बन रहा है। साथ ही भवकरण योग का भी निर्माण हो रहा है। इन शुभ योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही जीवन में व्याप्त दुखों का नाश होगा। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत को खोलने का सही समय। देवउठनी एकादशी पर द्वादशी की तिथि 12 नवंबर 2024 को शाम 4:05 के बाद से शुरू हो रही है और यह द्वादशी तिथि 13 नवंबर तक चलेगी। देवउठनी एकादशी पर हरिवासर का समय समाप्त होगा 12 नवंबर 2024 मंगलवार को रात 9:30 बजे तक। और इस पवित्र हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत को खोलने का सही समय होगा द्वादशी के दिन यानी बुधवार को 13 नवंबर 2024 सुबह 6:43 से 8:51 के बीच। आपको इसी छोटे से शुभ मुहूर्त में अपना देवउठनी एकादशी का व्रत खोलना है, क्योंकि 13 नवंबर को द्वादशी के दिन राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:26 तक रहेगा और अशुभ राहु काल में भी एकादशी के व्रत का पालन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में व्रत न खोलने से एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन इस एकादशी व्रत को खोलने की यानी देवउठनी एकादशी व्रत का पालन करने की पूरी पूजा विधि। एकादशी व्रत का पालन करने से पहले यह ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण न करना पाप करने के समान होता है, इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण ना करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो फिर उसे मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती हैं और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता। इसलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करके उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामय भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। इसके बाद भगवान विष्णु से एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का भोग लगाएं। यह पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो यह और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है।
मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वह मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पालन करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले की भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बेहद शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाए, उसी भोग व भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। पर यह ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पालन किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पालन के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना गया है। विशेष तौर पर एकादशी व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पालन करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ चीज़ें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।